हाय दोस्तों, आज हम रामायण के चैप्टर 3 की बात करेंगे। ऋषि विश्वामित्र की गाइडेंस में राम और लक्ष्मण ने न सिर्फ लोगों को डेंजरस डीमन से बचाया, बल्कि राम ने अहिल्या को गौतम ऋषि के श्राप से फ्री किया, जो 60,000 इयर्स तक पत्थर के रूप में थी। है ना इंटरेस्टिंग? अब जानते हैं इनकी आगे की जर्नी कैसी रही। गौतम ऋषि के आश्रम से निकलने के बाद राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला राज्य पहुँचे, जहाँ उस समय राजा जनक की बेटी सीता के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। स्वयंवर एंशिएंट टाइम की एक ऐसी प्रैक्टिस थी जिसमें हर राज्य के राजा एक जगह आते थे और उस कंडीशन को पूरी करने की कोशिश करते थे जो शादी करने वाली प्रिंसेस ने रखी है। और ऐसे में जो भी राजा प्रिंसेस को पसंद आ जाता था, उसी से प्रिंसेस की शादी हो जाती थी। राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के लिए एक कंडीशन रखी थी। सीता की शादी उसी से होगी जो शिव जी के धनुष में स्ट्रिंग चढ़ा पाएगा। वो धनुष जो सीता ने अपने बचपन में एक ही हाथ से उठा लिया था। मिथिला कोर्ट में राजा जनक के सामने हर राज्य के पावरफुल राजा बैठे हुए थे, जो उनकी इस कंडीशन को पूरा करके सीता से शादी करना चाहते थे। ऋषि विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण के साथ राजा जनक के कोर्ट रूम पहुँचे, जहाँ एक तरफ ये सारे राजा अपनी गोल्डन ज्वेलरीज में अपने सोने के क्राउन लगाए बैठे थे और अपनी अपनी तारीफ कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर राम अपने सिंपल कपड़ों में अपने भाई लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र के साथ शांति से बैठे थे। कोर्ट के बीचों बीच शिव धनुष रखा था, जिसपे स्ट्रिंग चढ़ाने की कंडीशन रखी गई थी। कोर्ट में बैठे आधे से ज्यादा राजाओं को ये यकीन था कि वो इस धनुष में इजीली स्ट्रिंग चढ़ा लेंगे और सीता के साथ शादी कर लेंगे। जैसे ही स्वयंवर स्टार्ट होने वाला था, वैसे ही लंका के राजा रावण ने कोर्ट में एंट्री ली। रावण के आते ही सभी राजा शांत हो गए। कुछ राजा आपस में बात करने लगे कि अब इस स्वयंवर में हमारे जीतने का कोई चांस नहीं है। राजा रावण ही सीता से शादी कर लेंगे, उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। सुनते हैं। राजा रावण के बारे में ये बातें इसीलिए हो रही थी क्योंकि सबको पता था कि राजा रावण शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं और वो इन सभी राजाओं में सबसे ज्यादा पावरफुल है। रावण को न सिर्फ वेदों की नॉलेज थी, बल्कि उन्हें म्यूजिक और आर्म्स में भी मास्टरी हासिल थी। राजा जनक ने जब देखा कि सभी राजा कोर्ट में अटेंड हो गए हैं, तो उन्होंने स्वयंवर का प्रोग्राम शुरू किया। राजा जनक बोले, स्वयंवर का प्रोग्राम शुरू किया जाए। स्वयंवर के स्टार्ट होते ही एक एक राजा शिव धनुष में स्ट्रिंग चढ़ाने आए, लेकिन कोई भी शिव जी की इस धनुष को उठा तक नहीं पाया। धीरे धीरे करके वहीं बैठे सभी राजाओं का कॉन्फिडेंस खत्म होने लगा। लेकिन लंका के राजा रावण को ये देखकर हंसी आ रही थी। राजा रावण बोले, ये खुद को पावरफुल राजा बोलते हैं जो बस धनुष को टच करके वापस आ रहे हैं। राजा जनक को पता चल गया था कि राजा रावण कितने एरोगेंट इंसान हैं। वो ये बात जानते थे कि राजा रावण शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन अब उन्हें इस बात का डर लग रहा था कि कहीं अगर रावण ने इस धनुष में स्ट्रिंग चढ़ा ली तो सीता की शादी उनसे हो जाएगी और वो अपनी बेटी की शादी इतने एरोगेंट राजा से नहीं करना चाहते थे जो दूसरों की रिस्पेक्ट ना करे। राजा जनक अपने कोर्ट को देखकर अब दुखी हो रहे थे, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा राजा नहीं आया था जो शिव धनुष को उठा भी सके। जैसे ही राजा रावण का शिव धनुष में स्ट्रिंग चढ़ाने का नंबर आया, वो पूरी एरोगेंस के साथ शिव धनुष के पास आए और उसे उठाने की कोशिश करने लगे। लेकिन ये धनुष कोई मामूली धनुष नहीं था। इतनी आसानी से कोई भी इसे लिफ्ट नहीं कर सकता था। रावण अपनी एरोगेंस में ये बात भूल गए थे। उन्होंने धनुष को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वो गिर गए। उनके जमीन पर धम्म से गिरते ही वहाँ पर इकट्ठा सभी राजा जोर जोर से हंसने लगे, जिनका राजा रावण थोड़ी समय पहले ही मजाक उड़ा रहे थे। जब रावण शिव धनुष को उठाने में फेल हो गए, तो वो गुस्से में कोर्ट सभी राजाओं में सिर्फ राम ही बचे थे जिन्हें इस धनुष को उठाकर इसमें स्ट्रिंग चढ़ानी थी। राजा जनक अब काफी सैड हो गए थे। उन्हें लगा कि जब कोई भी राजा धनुष को उठा नहीं पाया है, तो लास्ट में बचे ये प्रिंस क्या ही धनुष में स्ट्रिंग चढ़ा पाएंगे। ऋषि विश्वामित्र ने राम से कहा, राम, अब तुम्हारी बारी है। मुझे यकीन है कि तुम इस धनुष में स्ट्रिंग चढ़ाकर शिव जी के इस धनुष की रिस्पेक्ट रखोगे। राम ने अपने गुरु ऋषि विश्वामित्र का आशीर्वाद लिया और शिव धनुष को उठाने से पहले उनके सामने अपने हाथ जोड़े, क्योंकि ये धनुष
शिवजी ने राजा जनक के ग्रेट ग्रैंडफादर को दिया था, राम ने बड़े इजीली किसी खिलौने की तरह धनुष को उठाया और उसमें स्ट्रिंग चढ़ानी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने धनुष को बेंड किया, शिव जी का ये धनुष टूट गया और हर तरफ शिव धनुष के टूटने से वाइब्रेशन हुआ और जोरों से आवाज आई। कोर्ट में बैठे सब लोग ये देखकर हैरान रह गए, लेकिन राजा जनक ये देखकर बहुत खुश हुए कि उनकी बेटी सीता की शादी अब अयोध्या के प्रिंस राम से होने जा रही थी। सीता ने कोर्ट में एंटर किया और राम को माला पहनाई। ऋषि विश्वामित्र और राजा जनक राम और सीता को आशीर्वाद देने लगे। ही देर में परशुराम जनक के कोर्ट में आए। परशुराम के आते ही हर तरफ शांति हो गई। गुस्से में परशुराम की एनर्जी इतनी तेज थी कि जनक के कोर्ट में बैठे राजाओं के पसीने छूट रहे थे। उनके आते ही सभी राजाओं ने एक एक करके उनके सामने हाथ जोड़े। परशुराम ने राम और सीता को साथ देखा और दोनों को आशीर्वाद दिया। लेकिन जैसे ही उनकी नजर टूटे हुए शिव धनुष पर पड़ी, उन्होंने गुस्से से राजा जनक की ओर देखा और कहा, जनक, मैं ये क्या देख रहा हूँ? क्या तुम्हारे एंसेस्टर्स को शिवजी ने ये धनुष इसलिए दिया था ताकि तुम इसे तोड़कर अपनी बेटी की शादी करा सको? बताओ मुझे, कौन है वो जिसने इस धनुष को तोड़ने की हिम्मत भी की है? बताओ मुझे जनक। उनके ऐसा कहते ही राम आगे आए और राम ने कहा, शिवजी के इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई भक्त होगा। परशुराम बोले, सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो कोई भक्त नहीं, मेरा दुश्मन है, दुश्मन। जिसने भी ये काम किया है वो अभी अलग हो जाए, वरना मैं वादा करता हूँ कि इस कोर्ट में बैठे सभी राजाओं को मैं मार दूंगा। जैसे ही परशुराम ने अपना गुस्सा दिखाया, कोर्ट में बैठे सभी राजा डर गए। लेकिन लक्ष्मण उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और कहा, मुनिवर, आपको तो मालूम है हम अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे हैं और आर्चरी में हमें मास्टरी हासिल है। बचपन से ही हमने बहुत धनुष तोड़े हैं, लेकिन कभी आपने उस धनुष के लिए अपना गुस्सा नहीं दिखाया। इस धनुष से इतना प्यार क्यों है आपको? परशुराम बोले, तो तुम्हें लगता है कि इस शिव धनुष में और तुम्हारे खिलौने जैसे धनुष में कोई डिफरेंस नहीं है? लक्ष्मण ने हंस के जवाब दिया, मुनिवर, हमारे लिए तो सभी धनुष एक जैसे हैं। पुराना धनुष अगर टूट भी गया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मेरे बड़े भाई राम ने तो इस धनुष को नया समझकर बस छुआ ही था और ये टूट गया। इसमें भैया की कोई गलती नहीं है। आप बिना किसी वजह के ही गुस्सा कर रहे हैं। जिस तरह राम जी का वेपन उनका धनुष था, उसी तरह परशुराम का वेपन उनका एक्स था, जो शिव जी ने खुद उन्हें दिया था। लक्ष्मण की बात सुनकर परशुराम ने गुस्से में अपना एक्स उठा लिया और बोले, मैं तुम्हें एक बच्चा समझकर शांत हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सामने कुछ भी बोलोगे। क्या तुम मुझे नहीं जानते? मेरे गुस्से और मेरी पावर हर जगह फेमस है। मैंने कई बार इस धरती को राजाओं से फ्री कर रखा है। मेरे इस एक्स ने पाप करने वाले कई हाथों को अलग अलग कर रखा है। तुम राजा दशरथ के बेटे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सामने कुछ भी बोल सकते हो। हे विश्वामित्र, ये लड़का तुम्हारे साथ है, इसे बताओ कि मेरे सामने अगर ये ऐसी ही बात करता रहा तो मैं इस धरती से इसे फ्री कर दूंगा। परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण को अब गुस्सा आ गया। वो बोले, हे मुनिवर, आपने खुद ही अपने बारे में इतना कुछ बता दिया। आप दूसरे को खुद की तकलीफ करने का चांस क्यों दे रहे हैं? वॉरियर्स तो सीधा वॉर करते हैं, इस तरह धमकी थोड़ी देते हैं। परशुराम जी ने अपना एक्स उठाया और लक्ष्मण की ओर बढ़े। अब कोई भी मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने इस बच्चे को चांस नहीं दिया। विश्वामित्र ने आगे आकर कहा, हे मुनिवर, आप तो इतने बड़े मुनि हैं, आप क्यों इस बच्चे की नादानी पर ध्यान दे रहे हैं? इसको माफ कीजिए प्रभु। ऋषि विश्वामित्र ने परशुराम को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन परशुराम अपने गुस्से में इतने खोए हुए थे कि ये समझ नहीं पा रहे थे कि लक्ष्मण कोई ऐसे वैसे वॉरियर नहीं है। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनिवर, आप मुझे अपना ये एक्स दिखा रहे हैं। मैं आपको ऋषि समझकर छोड़ रहा हूँ। आप खुद को वॉरियर कह रहे हैं, शायद मुझ जैसा वॉरियर आपको कभी मिला नहीं होगा। लक्ष्मण के ऐसा कहते ही कोर्ट में बैठे सभी राजाओं ने चिल्लाना शुरू कर दिया, गलत है, गलत है। क्या हुआ? राम ने लक्ष्मण को इशारे से रोका। राम ने परशुराम के सामने हाथ जोड़े और कहा, हे मुनिवर, आप लक्ष्मण को बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। उसकी कोई गलती नहीं है। इस धनुष को मैंने तोड़ा है, इसलिए अगर आपको किसी को पनिश करना है तो वो मुझे कीजिए। परशुराम बोले, हे बेटा, तुम्हारे छोटे भाई को मैं माफ कर देता हूँ जिसने मुझे इतना गुस्सा दिलाया, और तुम
शिव जी का धनुष तोड़कर मुझे ही नॉलेज दे रहे हो। तुम्हारा छोटा भाई मुझसे लड़ाई करे और तुम मेरे सामने हाथ जोड़कर उसके लिए माफी मांगो। अगर हिम्मत है तो वॉरियर की तरह सामने आओ। राम बोले, मुनिवर, आप और मैं कैसे लड़ सकते हैं? लड़ाई तो उनसे की जाती है और आप तो इतने बड़े मुनि हैं, आपके सामने मैं कहाँ खड़ा हो सकता हूँ? आपका तो नाम भी परशुराम है और मेरा सिर्फ राम। राम की बात सुनकर परशुराम शांत हुए और उनके शांत होते ही राजा जनक के कोर्ट में बैठे सभी लोगों ने चैन की सांस ली और राम और सीता का स्वयंवर पूरा हो गया। फन फैक्ट, क्या आपको पता है परशुराम भी राम की तरह ही भगवान विष्णु के अवतार थे? जहाँ राम विष्णु जी के 7th अवतार थे, परशुराम विष्णु जी के 6th अवतार